प्रश्न है, देखो 2 की पावर 99 में 10 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो यहाँ आधार 2 है और यहाँ 10 का भाग दे रहे हैं, तो 10 में से 2 गया 8, यानी कि अंतर है वो भाज्य का आधार व भाजक का जो अंतर आ रहा है वो 1 से अधिक आ रहा है। तो फिर हमारा रूल्स क्या कहता है, इन दोनों का अंतर 1 आना चाहिए, ऐसा कुछ करते हैं। तो 10 है यहाँ पे, इस 10 के एक बार टुकड़े करते हैं तो 2 गुणा 5 होता है ना। तो 2 की पावर 99 में हमें किसका भाग देना है, 2 गुणा 5 कर देते हैं हम, क्योंकि 10 तो डायरेक्ट नहीं जा रहा है ऐसे तो, ठीक है। और 10 के पास वाली संख्या 9 होती है, तो ये यहाँ 9 बनाना मुश्किल है, और 10 के इधर 11 होता है तो इधर भी 11 बनाना मुश्किल बन रहा है आधार में। तो फिर 10 के टुकड़े किए 2 गुणा 5, क्योंकि 5 तो अभाज्य संख्या हो गई, इसके टुकड़े नहीं होते हैं। अब देखो 2 की पावर 1 घात तो ये कैंसिल हो गई, ऊपर 2 की पावर 99 है, तो 1 घात कट गई, मतलब ये घात ऊपर जाएगी तो 2 की पावर -1 होगी, तो 99 में से 1 गया तो 2 की पावर 98 ऊपर रहा और नीचे 5 है, ऐसा रहा। अब इसको 2, अब देखो यहाँ 5 है, तो ऊपर अगर या तो 6 होना चाहिए या फिर 4 आना चाहिए आधार में, तो हमारा रूल से अप्लाई हो जाता है, क्योंकि अंतर 1 होना चाहिए। तो फिर मैं इसको 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 का स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। कैसे, अगर मैं 2 की पावर 98 है ना, यहाँ लिखता हूँ 2 की पावर 98 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर तो लिखूंगा ही लिखूंगा। फिर अब 2 का भाग 98 में दो, कितनी बार हुआ, घात में देना, इसकी घात का इसमें घात में दो, तो 49 बार गया, तो 49 इसके ऊपर, इन दोनों का मैं गुणा करूंगा तो मुझे 98 ही मिलेगा। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर की पावर 49 बटा 5। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 4 की पावर 49 हुआ बटा 5। अब देखो इसका आधार 4 है और यहाँ 5 है, 5 में से 4 गया, 1 का अंतर आ रहा है, तो हमारा रूल से अप्लाई कर दो। घात विषम है तो घात विषम, ठीक है। भाज्य का जो आधार है और भाजक का अंतर, भाजक का अंतर बराबर 1, तो घात विषम है, घात विषम तो घात की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, है ना। घात विषम है 49, 9 विषम संख्या है यूनिट डिजिट में, तो घात की जगह 1 रखेंगे, तो 4 की पावर 1 मतलब बटा 5, यानी कि 4 बटा 5। अब 5 का भाग 4 में देंगे, ऐसे 5 का भाग हम 4 में देते हैं तो भाग नहीं जाता है, तो शेष क्या बचा, इसमें शेष बचा, फिर वही शेष बचा, 4 शेष बचा। तो हमारा रूल्स यहां तक दिया, हमने 5 का भाग 4 में दिया तो भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब शेष पर 4 ही रहा। ये तो 5 का भाग देने पर शेष पर 4 आया, जबकि हमें तो 10 का भाग देना है ना, तो 5 का भाग दिया तो शेष आया 4, तो 10 का भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 4 दुनिया 8 कर दो, 8, ये आंसर होगा 8, है ना, ये आंसर होगा 8, ऐसे। तो ऑप्शन ए राइट है, क्योंकि हमने 5 का भाग दिया तो शेष पर 4 आया, हमें तो 10 का भाग देना है, तो 5 का डबल है तो शेष पर भी डबल आएगा 8, ऐसे। 2 की पावर 64 में 9 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो 9 और 2 का अंतर कितना है, 7, जबकि 1 से अधिक हो गया, हमें अंतर 1 रखना है आधार में, या तो यहाँ 8 आना चाहिए या फिर 10 होना चाहिए। तो 10 तो 2 की पावर बनेगा नहीं, 8 हो सकता है 2 की पावर, तो 2 8 बराबर क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है। 8 बराबर 2 का क्यूब होता है, तो 2 की पावर जो 64 है, इसको 2 की पावर 3 तो रखना ही रखना है, और उसके ऊपर कितनी घात लगाएंगे, तो 3 का भाग 64 में दो, कितनी बार गया, इसकी घात का इसकी घात में दे दो, तो भाग नहीं जा रहा है ना, कितन तो देखिए कितनी बार गया, पहले ये देख लो, ठीक है। 3 का भाग अगर हम 64 में देते हैं, ऐसे ऐसे ही देते हैं, देखो 2 3 6, फिर 4 उतारा हमने, ये तो 0 हो गया, 3 एकम 3, है ना, तो शेष पर रहा 1। अब 21 बार तो गया, तो मैंने 21 तो यहाँ लिख दिया, 21 को 3 से गुणा किया तो 63 हो गया, जबकि यहाँ 64 था, तो 2 की पावर 1 गुणा में लिख दो, ऐसे, ठीक है, ताकि हम हमारा मैनेजमेंट के अनुसार चले। 2 की पावर 64 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 का भाग इसमें दिया तो इतनी बार गया 21 बार, तो 21 और शेष पर 1 बच रहा है, तो फिर इस 2 की पावर 1 को अलग लिख दो, क्योंकि 21 दिया 63 तो हो जाएगा, 64 बनाने के लिए 2 की पावर 1 अलग से लिख देगा, और शेष पर भी 1 ही बचता है, इस हिसाब से। अब 2 की पावर 3 को हम 8 की पावर लिखेंगे, 2 का क्यूब 8 होता है ना, 8 की पावर 21 गुणा 2, ऐसे, ठीक है। अब देखो 8 की पावर 21 गुणा 2 आया, है ना। अब देखते हैं, तो
अब यहाँ देखो, अब इसके अंदर भाग किसका देना है हमें, 9 का। तो देखो आधार में अंतर 1 आ गया, 9 में से 8 घटाऊंगा तो अंतर मुझे 1 मिल रहा है। तो घात यहाँ क्या है, विषम है। अब अंतर 1 आता है तो हमारा रूल से अप्लाई कर दो, घात विषम है 21, तो इसकी घात की जगह हमें 1 रखना पड़ेगा, घात विषम है ना, घात विषम। तो 8 की पावर 1 गुणा 2 बटा 9, तो 8 दूनी 16 बटा 9। अब 9 में 9 का भाग 16 में देंगे तो 9 एकम 9, और शेषफल कितना आ रहा है 7, तो शेषफल आ रहा है 7। ये इसका आंसर हो गया, शेषफल बराबर 7। ऑप्शन ए राइट है ऐसे।